अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमानों को जुम्मा मुबारक और मोमिनों को ईद मुबारक। मोमिनों की तादाद कि तो मोमिन के दिल में अल्लाह रहता है। कुल्बुल मोमिन अर्श ताला, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। उस मोमिनों को आज जुम्मा की ईद मुबारक। सूरह इखलास का कुछ गुफ्तगू करता हूँ पीर और तरीकत के हिसाब से। मुलाहिज और कबूल फरमाइए। अल्लाह ना किसी से पैदा हुआ है, ना किसी को पैदा किया गया है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है। इसमें कोई शक नहीं। वो बेनियाज बेगरज, वो कायम और दायम और हय्युल और कय्युम है। वो बार हमेशा से है, बार हमेशा रहने वाला है। लेकिन तमाम अंबिया जितने भी माबूस फरमाए, अल्लाह ने उनको अपनी रूह देकर भेजी। अंबिया को अपनी रूह देकर भेजी, अपना वजूद भी देकर भेजा। उसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन हमारा तुम्हारा अंबिया का वजूद था, अब है और रहेगा। इसको गौर से सुनिए और कुछ इबरत भी हासिल कीजिए और नेक आमाल कीजिए। आप ये बताइए, हम अनासिरों से बने हुए आग, मिट्टी, हवा, पानी, अंबिया, अच्छे अच्छे अंबिया भी आए, अल्लाह वाले भी आए, तो पर्दा होना पड़ा। किस लिए पर्दा होना पड़ा? अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक हयात होता तो अल्लाह की हय्युम कय्युम बेनियाजी मालूम नहीं पड़ती थी। जब दुनिया से गए के बाद में ही वो हय्युल कय्युम होता है और हमेशा के लिए है। अगर मैं मराच नहीं, मैं जिंदा ही रहा तो अल्लाह की तारीफ कैसा होती? अल्लाह बेनियाज कैसा होता? मेरा मरना जरूरी है। और मैं जो मर रहा हूं वो कौन मर रहा है? मेरा वजूद मर रहा है, मेरी रूह नहीं मर रही है। जब मैं मरता हूं तो मेरे बच्चे वगैरह या कुछ भी रोते पड़ते हैं तो मैं महबूब हूं या तो नूर बाबा हूं, या अगर ये सामने ही पड़ा है वजूद, फिर रोने का मकसद क्या है? जो गया है वो ना महबूब है, ना रहमान है, ना रहीम है। जो पड़ा है, जो मट्टी में लेके जाको दफना रहे हैं, वो रहमान और महबूब है। तो अल्लाह बेनियाज होने के लिए हमें मौत का मजा वो खुद चकाया है। हमारे हाथ में ना मौत है ना हयात है, उसी के हाथ में है दोनों जहां। उसी का खेल है सब कुछ। उसको समझने के लिए ये रह तक हमारे अंदर जो धड़कन है, जान है, सूझ है, समझ है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर वो मुझे महाराज नहीं तो उसकी हम दुसना कैसे होंगी? वो मारना जरूरी है। वो खुद लेके जाता है हमको। हम है ही नहीं, हम कर रहे, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। मैं जो हूं वो मिट्टी का बनाया हुआ हूं। जो बात कर रहा है वो कभी बनाई हुई चीज नहीं है। जो देख रहा है वो कभी मरने वाली चीज नहीं है। जब तक उसकी रूह है, नफकतु फीही मिन रूही, मैं आदम में अपनी रूह फूका
तो आदम की औलाद में आदम की रूह हत्ती, अब हमारे वजूद में हमारे बाप की रूह बोलना क्या मैं नहीं, ये गलत होता है ना। इसीलिए अल्लाह को हर वजूद को फना करना पड़ता है उन्हीं कायम होने के वास्ते, नहीं तो कायम नहीं हो सकता, उन्हीं बेनियाद नहीं हो सकता जब तक हमें मारेगा नहीं। अगर मैं ही रहूंगा तो लोग मुझे खुदा कहेंगे और तारीफ कैसा होंगे अल्लाह की, अरे कभी मरता ही नहीं कहेंगे अगर मैं नहीं मरा तो। अल्लाह वाले पर्दा कर गए थे, उन्होंने हमेशा कायम है अपने रूह के साथ, और कब्र में है जिस्म के साथ। वो जिस्मों में भी रूहें हैं, लेकिन जो गई रूह जारी है, रूह सिफली, रूह अलवी, फना का वजूद है। वो फना के वजूद के सदके में मंगना शिर्क नहीं है। फना के वजूद के साथ जाकर बैठना बड़ी रहमत है। आज लोगों को फना और बका मालूम नहीं है, जो करते हैं उनकी अहमियत नहीं है। पीर व मुर्शिद के तरीके में रहकर मुसाफा नहीं आता, बात नहीं आती। ये खलीफों के साथ बात कैसा करना मालूम नहीं पड़ता, अवाम के साथ कैसी बात करना, बड़ों के साथ कैसा बात करना, ये पहला हमें तमीज या हमारे पीर व मुर्शिद और रहबर देना चाहिए। हम अवाम अन्नास की बात नहीं करेंगे। कई तो अहले तरीक हैं, अहले तरीक अहले बैत के हिसाब से बात करेंगे, और अहले तरीक में प्योर शरीयत भी है। आज की शरीयत भी ऐसी होकर बैठी पीर मुर्शिदों की दबा को नोटा उड़ाने का, नाचने का, क्या क्या कर रहे हैं। ये तो तरीका पीर मुर्शिद में भी नहीं, समा है, अदब का है। पैसे भी अगर कव्वाल को देना है तो बाअदब देना चाहिए, बेहुरमती के साथ। रात भर लाख 2 लाख उड़ा के दिन में कोई अपने घर के सामने कोई मजबूर आके मांगता है तो 100 रुपए देने की ताकत नहीं रहती, और रात में लाख रुपए खर्चा करता है। ये भी पीर मुर्शिद का तरीका नहीं। ये आशिकी है बोले तो आशिकी में कुछ भी औंधा सीधा करे तो नहीं चलता। आशिकी के हिसाब से आशिकी करना चाहिए। अगर मेरे बातों में कुछ किसी को बुरा लगता है तो मैं माफ़ी तलब भी करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।